ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2020 है। आज हम सभी सवेरे सवेरे इस मंगलवार के दिन अपने परम पिता परमात्मा को जो संबंध के रूप में जानते हैं, वो है एक माता का, एक माँ का संबंध मंगलवार के दिन और शांति की किरणों के साथ, शांति के गुण, शांति की किरणों के साथ, वो आसमानी रंग की किरणों से आज हमें पूरे दिन के लिए सजा रहा है। मेरा मीठा बाबा आसमानी रंग की किरणों के साथ मुझ आत्मा को शांति की इन किरणों से सजा रहा है और पूरे दिन वो मेरे साथ एक माँ के रूप में संबंध निभा रहा है। आज 21 अप्रैल 2020 को अब वो हमें आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह पावन है। तुम पावन बन रहे हो। बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों ली है? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि हम बच्चे रिफ्यूज के डब्बे में, किचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। बाप ने हमें किचड़े के डब्बे से निकाल कर गुलगुल बनाया है। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाया है। बाप ने अब हमें किचड़े से निकाल कर एडॉप्ट कर अपना बनाया है। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अहो सौभाग्य, फिर हम देवता बनेंगे। संगम युग पर हम इस समय बाप के साथ सारी बातों को धारण करते हैं। संगम युग पर हम बाप के साथ कल्याणकारी बनते हैं और बाप ने हमारा कल्याण किया है और कर रहा है। तो संगम युग पर हम ये बात जानते हैं कि हमारा कल्याण करने वाला वो बाबा है। हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाने वाला, ब्राह्मण से देवता बनाने वाला वो ही हमारा बाबा है। तो बाबा कहते हैं, रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तभी तो गीत गुनगुनाते हैं, ये आया कौन आज सवेरे सवेरे। पहले हम शूद्र वर्ण के, फिर शूद्र बुद्धि के थे। अब अपने से पूछना है कि पावन कहाँ तक बने हैं। बाप ने शूद्र से ब्राह्मण हमें बनाया है। बाप ने राजयोग सिखलाया है। बाप सम्मुख बैठकर बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं कि ये धारण करो। बाप इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और बाबा कहते हैं, जो रथ मैंने लिया है वो भी काफी अनुभवी है। तो ये ब्रह्मा है और ये जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये फैमिली है। बाबा कहते हैं, इनको हम बाप को बाप ही कहते हैं, दादा नहीं कहेंगे। तो बाबा अब बच्चों को ये सारा ज्ञान देते हैं। बच्चे ब्राह्मण बनते हैं देवता बनने के लिए। इस ईश्वरीय राज्य में, इस ईश्वरीय पाठशाला में हम ईश्वरीय संतान हैं। बुद्धि में चलता रहे कि हम कैसे ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की संतान हम ब्राह्मण हैं। भंडारे में भी बाबा कहते हैं, योग में रहकर भोजन बनाना चाहिए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ होता है। खान पान में लालच करना आसुरी गुण है। खान पान शुद्ध और साधारण होना चाहिए। एक बाप के सिवा कोई याद ना आए। अशरीरी आए थे और अशरीरी जाएंगे। बाप को चक्र की याद, बस ये याद रखना है कि बाप की और चक्र की याद हमें रखना है। मन मनाभव देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो देह की सारी बातों को छोड़ बस अपने को आत्मा हमें समझना है। बाबा अब हमें समझाते हैं
कि हम ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कह सकते, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। स्टूडेंट पढ़ाई के लिए अब ज्ञान सागर से विचार सागर मंथन अब करते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सारे राज को बाप के द्वारा अब समझते हैं। जो संन्यास धर्म वाले होंगे वो भी जानेंगे कि हम 84 जन्मों का हिसाब समझते हैं और जानते हैं कि हम 84 जन्मों में नहीं आते। इस्लामी बौद्धि भी ये समझते हैं कि हम उन जन्मों में नहीं आते। बच्चे विश्व वैतरणी नदी में पड़े थे, फिर बाबा ने अडॉप्ट किया। आसुरी गुण वाले थे, अब देही अभिमानी बनाते हैं। बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हमें आकर गुलगुल बनाओ, फूल बनाओ। अपने अब हमें फूल बनाया है, अपने पर रहम करो तो ऊंचे ते ऊंचे बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्ची ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते हैं वर्णों वाला जो चित्र है वो सभी को बहुत अच्छी रीति समझाना है। सबको समझाने के लिए युक्ति चाहिए। इस यज्ञ से बहुत उच्च पद पाएंगे तो उनको सेवा में लगाना है। ये यज्ञ बहुत बहुत ऊंचा बनाता है। देखो कि ब्रह्मा तक और हम कितना उसे याद करेंगे। तो देखो कि हम अब कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक हमारी सर्विस है। तो बाबा कहते हैं सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नाव कभी डूबेगी नहीं, आपकी नाव कभी नहीं डूब सकती। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं कि विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों से होता है, उसके आधार पर होता है। तो पहला है कि हम दाता के बच्चे हैं तो सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब देंगे नहीं, मुझे तो बस देना है। और दूसरा स्वयं के प्रति, संबंध संपर्क के प्रति, सर्व के प्रति समाने की शक्ति को हमें सागर बन के दिखाना है। इसमें बाबा कहते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना से हम संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें वो परम पिता परमात्मा रोज हमसे करते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए चलते हैं अपने बाबा के पास। वो रूहानी बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें पढ़ा रहे हैं। मैं उसकी ईश्वरीय संतान सत्यता के आज इस गुण को अपना रहा हूं। जैसे मेरा बाबा सत्यता का सागर है, ऐसे ही मैं सत्यता के गुणों को अपना रहा हूं। सत्यता के इस गुण के साथ मैं एकदम अपने आप को लाइट देख रहा हूं। इतना लाइट कि मेरी नाव जिंदगी की डूब नहीं रही है, बड़े आराम से चल रही है। मैं अपने आप को अब दाता का बच्चा देख रहा हूं। दाता का वो बच्चा जो सबको देने वाला है, स्नेह, रिगार्ड, प्रेम बस देने वाला और समाने की शक्ति को बढ़ाने वाला। मैं सब कुछ समा सकता हूं। मैं उस दाता का बच्चा हूं, समाने वाला हूं और इसलिए मैं एकदम अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप के साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बन रहा हूं। वो पुरुषोत्तम जो बहुत बहुत मीठा है, जो बहुत बहुत दैवी गुणों से संपन्न है। मैं स्वयं के जीवन को देख रहा हूं।
कि कैसे किचड़े के डब्बे से बाबा ने मुझे गुलगुल बनाया है, कैसे एकदम गंदगी से मुझे निकाल कर बाहर निकाला है। मैं गुलगुल एकदम अपने बाप को याद करते हुए इस पूरे चलन को देख रहा हूं, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को देख रहा हूं, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।